ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। ये कुछ क्लिप्स ईद डे के हैं और सुबह किचन की सारी रूटीन के बाद फ्री होने के बाद ना थोड़ी देर बैठ के मैंने ईद के मैसेजेस के रिप्लाई किए और कुछ मैसेजेस भेजे भी। और उसके बाद शाम में मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि सुबह तो बस सारा दिन किचन में ही गुजरा है और ये है मेरा ईद लुक। सो अभी हम लोगों का प्लान है एक जगह जाने का, सो बस वहीं के लिए रेडी हो रही हूँ। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वोंग वोंग रेस्टोरेंट और वहाँ का डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना कोई वीआईपी जा रहे हैं साहब, सो हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया गया है। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं हॉट पॉट खाने के। ये हमारा मोस्ट फेवरेट फूड बन चुका है और हॉट पॉट के लिए ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग इसे वेंग वेंग भी कहते हैं, मगर जब मैंने इसे सर्च किया तो चाइनीज़ लैंग्वेज में इसे वोंग वोंग कहते हैं। रिसेंटली ना मैंने नॉर्थ फॉक मॉल के जो फूड कोर्ट है वहाँ का हॉट पॉट भी ट्राई किया है और ये वाला रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है, सो हमने सोचा कि इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। बहरहाल हम लोग अभी रूफ टॉप पे आ चुके हैं, नीचे भी इनका डाइनिंग हॉल है और ऑर्डर कर रहे हैं। इनकी जो अच्छी चीज़ लगी मुझे मेन्यू में कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, काफ़ी उसमें डिशेस हैं और ना सिर्फ हॉट पॉट की चीज़ें हैं बल्कि फुल फ्लैज एक रेस्टोरेंट है जिसमें और भी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो हमने हॉट पॉट तो ऑर्डर किया ही है, मगर इसके साथ ना हमने चिकन फ्राइड राइस भी ऑर्डर किए हैं। हॉट पॉट हम सिर्फ 4 लोग खाने वाले थे और हुरिया के लिए हमने राइस ऑर्डर किए थे क्योंकि इसे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है और हम सब लोग वैसे भी स्पाइसेस कम खाते हैं, सो काफ़ी स्पाइसेस तो हमने निकाल लिए थे। तो हमने सिर्फ एक ही हॉट पॉट ऑर्डर किया, मगर जब हमारे पास हॉट पॉट सामने रखा गया ना तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था ये कि उसकी साइज़ बहुत ही छोटी थी। सो हमें दूसरा हॉट पॉट भी ऑर्डर करना पड़ा। सो सबसे पहला जो डिफरेंस नज़र आया कंपैरिजन जब मैंने किया एक वोंग वोंग रेस्टोरेंट के हॉट पॉट का और जो हॉट पॉट का जो कि नॉर्थ फॉक मॉल में है, तो काफ़ी वाज़ेह फ़र्क नज़र आया इनकी साइज़ेस में और यहाँ की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी। हमने ऑर्डर की थी डम्पलिंग्स और लोटस रूट, स्पिनच, टोफू, कॉलीफ्लावर और कॉर्न के स्लाइसेस, जबकि वहाँ पे जो हॉट पॉट रेस्टोरेंट में ना बेबी कॉर्न्स भी अवेलेबल थे। उसके बाद हमने डिप सॉस ऑर्डर की थी जो कि वहाँ भी की थी जो हॉट पॉट पे भी और यहाँ भी। तो इसकी कहानी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ 2 टाइप्स की ब्रॉथ अवेलेबल थी, एक तो क्लियर कहलाती है जो बिल्कुल स्पाइसेस नहीं होते जिसमें, और एक स्पाइसी ब्रॉथ होती है। बस जी अब जैसे ही ब्रॉथ थोड़ी सी गर्म हुई है ना तो हमने इसमें चाइनीज़ नूडल्स ऐड कर लिए हैं और अब थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये बॉयल हो। और ये यहाँ मैं अलविया का नेकलेस देख रही थी, फ़र्स्ट टाइम इसने पहना है। इनफैक्ट ये ईद का सूट है और उसके साथ इसने ये नेकलेस लिया था। किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं ना तो कुछ चीज़ों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एनवायरनमेंट आ जाता है, उसके बाद फूड का डिलीशियस होना और वो किस तरह प्रेजेंट किया जाता है वो काउंट होता है, और उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, मींस सर्विस कैसे दी जा रही है, या फिर कह लें कि वहाँ के वेटर्स कितने अटेंटिव हैं। और जी माशाल्लाह से जो यहाँ के वेटर थे ना, इनकी मैं क्या बात करूँ कि 2-3 दफ़ा कॉल देने के बाद रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और पर्सनली मुझे ऐसा भी फ़ील हुआ कि यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से ट्रेन नहीं है या तो फिर न्यू है। एनीवे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ा ना वो यही थी कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी। हमने बस हार्डली जो भी ब्रॉथ था उसमें ऑलरेडी नूडल्स डाले थे और हमने 4 डम्पलिंग्स डाली थी और सिर्फ 2 हमने टोफू के पीसेस डाले थे। और ये देखिए कितना फुल हो गया है कि ये पूरी तरह से कुक भी नहीं हो पाया है अभी तक। और दूसरा ये कि इसमें कोई प्रॉपर ढक्कन या लिड भी नहीं दिया हुआ था। हमने एक प्लेट लेके फ़िलहाल उसको यूज़ किया, मगर ये होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखें ये जहाँ तमाम फूड आइटम्स तो रेडी हो चुके हैं, मगर देखिए ब्रॉथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और नीचे से बिल्कुल लग रहा था और उसे निकालना भी हमें प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी, क्योंकि इतनी छोटी साइज़ थी कि वो पूरी तरह से ना उसमें हम लोग चम्मच भी नहीं डाल के हिला सक रहे थे। जबकि टेस्ट तो बहुत अच्छा ही था और यूनिक सा था, मगर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से फिर बंदे का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। मगर थैंक्स गॉड के उस दिन बहुत क्लाउडी वेदर था और फिर जब हम लोग बैठे थे ना तो थोड़ी देर के बाद ही ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई, बिल्कुल हल्की सी फुहार बूंदाबांदी, तो फिर गरम गरम खाने का मज़ा आया।
इस तरह की वीडियोस बनाना फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं या जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, अगर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि आम पब्लिक से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर इन केस इनकी ये बातें मैनेजमेंट तक पहुंचती हैं तो हो सकता है कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। जैसा कि ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और हॉट पॉट वन पॉट मील है। सो चाइनीज़ लोगों ने जब इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि एक बड़े से मेटल के पॉट में ये बनाया जाता था और शेयर करके खाया जाता था। सो बेसिकली शेयरिंग ऑफ फूड सिंबलाइजेज यूनिटी इन चाइनीज़ कल्चर। मगर जी इतने छोटे से पॉट में क्या शेयरिंग और क्या यूनिटी। और यहाँ मुलाहिज़ा फरमाइए ये पीनट डिप सॉस की स्टोरी। पीनट डिप सॉस जो है वो बहुत ही स्मूथ और ड्रिजलेबल होती है कि इजीली इसको ड्रिजल किया जा सके, पर मगर यहाँ ये लोग ना इसमें पानी मिला के आगे लाए हैं कि थोड़ी देर ही हमने जैसे उसको छोड़ दिया था, रखा हुआ था, तो ये पानी अलग हो गया था उसका। अच्छा, यहाँ एक और मज़े की बात जो हमने थोड़ा देर के बाद ऑब्ज़र्व की कि ये जो आप पॉट देख रहे हैं ना, और इसमें 2 तरह के चम्मच थे। एक तो जिसमें होल्स बने हुए हैं और एक फिर वो जो ग्रेवी को निकालने के लिए। तो जब हमने वेटर से कहा कि जो बची हुई चीज़ें हैं वो उसको पैक कर दें, पार्सल कर दें, तो फिर उसने इस होल्स वाले चम्मच से ना वो सारी पैकिंग की थी और ब्रॉथ बिल्कुल भी उसमें नहीं आई। अब लास्ट में जब बिल पे करने की बारी आई ना, तो हम सब ने गेस करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि बताओ और गेस करो कि कितना बिल आ सकता है। विनर। सो किरत का अंदाज़ा बहुत करीब तरीन था। मैंने और हस्बैंड ने 10,000 के करीब कहा तो उसने 8 के। तो उस तरह वही करीब तरीन थी तो उसने ही विन किया। तो यहाँ अगर हॉट पॉट के कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने का भी कंपैरिजन किया जाए ना नॉर्थ फॉक मॉल के हॉट पॉट से और यहाँ के, तो इसमें ये ज़ाहिर होता है कि ये वाला जो है ना वोंग वोंग का, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एनीवे जी, हमने तो खूब इंजॉय भी किया और बहुत सारे ऑब्ज़र्वेशंस और बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारे कमेंट्स भी पास किए और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो अब बस यहाँ से वापसी है और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।